तो हमारा प्रश्न है कि यह असंभव प्रश्न कैसे काम कर रहा है? आखिर क्या इसमें कीमिया घटित हो रही है जिससे यह प्रश्न काम कर रहा है? हम सवाल उठाते हैं, हम यह असंभव सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। यह प्रश्न कैसे काम कर रहा है? इसमें एक दृष्टांत हम लोग साथ साथ ले लें कि यदि हमारे सामने एक थाली में चावल रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे कंकर हैं। अब कंकर को कहीं से यह समझ आती है कि वह कंकर है, उसका होना चावल के साथ चावल में बाधा है, उस चावल के व्यंजन में बाधा है। तो वह क्या करे, कैसे करे कि उस थाली में चावल चावल शेष रहे? उसे क्या करना चाहिए कि थाली में सिर्फ चावल बचे, कंकर न बचे? क्या उसे चावलों को उस थाली में लाने की चेष्टा करनी चाहिए? कंकर चावल को पहचानेगा कैसे? कंकर कंकर को पहचान सकता है, पर कंकर चावल को भला कैसे पहचानेगा? उसके पास कोई उपाय ही नहीं है। चावल की पूरी संरचना अलग है, चावल एक दूसरी प्रक्रिया से आई हुई चीज है, और कंकर जो है वह बिल्कुल उससे भिन्न है। कंकर एक निर्जीव चीज है। कंकर को अगर हम कहीं बो देंगे तो कंकर कभी भी अंकुरित नहीं होगा, चाहे हम लाखों साल तक प्रतीक्षा करें, चाहे जितना उसमें पानी दें, चाहे जितना उसमें हम खाद दें, धूप दिखाएं, उसको खुली हवा में रखें, कंकर में कभी भी अंकुर नहीं फूटेंगे। पर अगर धान है तो उसमें अंकुर फूट जाएंगे। दोनों में बुनियादी अंतर है। कंकर को हम कितना भी खा लें, हमारा पेट खराब होगा, हमें कभी भी पोषण नहीं मिलेगा। हमारा जो पोषण मिला हुआ है वह भी गिर करके जाएगा, हम और बीमार होंगे। पर चावल खाएंगे तो हमें पोषण मिलेगा। दोनों में बुनियादी रूप से फर्क है। तो यदि कंकर को इतनी बात समझ में आ रही है कि वह कंकर है, तो उसको क्या करना चाहिए कि थाली में चावल हो? एक बात साफ हो गई कि वह चावल को वहां पर सहेजने की, लाने की, बनाए रखने की चेष्टा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पहचान ही नहीं है चावल की, कि चावल का जीवन क्या है। उसकी सोच समझ बुद्धि में ही चावल नहीं है कि चावल कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर वह चावल को लाने की बजाय या प्रश्न उठाने की बजाय कि थाली में चावल कैसे हो, वह यह सवाल उठाता है कि थाली का कंकर से मुक्त होना क्या है, तो उसको चावल भले न दिखें, लेकिन कंकर की समूची संरचना तो दिखाई पड़ेगी ना, जो इसके पहले तक नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसको जहां जहां जिस जिस कोने पर थाली में कंकर फैले होंगे, वहां वहां तो तत्क्षण दृष्टि फैल जाएगी ना उसको, क्योंकि कंकर को कंकर की पहचान है। कंकर कंकर को पहचान सकता है। कंकर की पूरी जो योजना है, पूरी बनावट है, उसमें उसको समझ है, तो वो तो पहचान जाएगा ना तत्क्षण। चावल को नहीं पहचान सकता है, पर कंकर को, अपने को तो पहचान सकता है। पहचान करके फिर वो थाली से बाहर हो जाए। अच्छा, कंकर को थाली से बाहर होने के लिए शायद एक
दूसरी एजेंसी की जरूरत पड़े जो कंकर को उसमें से निकाल करके बाहर कर दे। लेकिन अब हम भीतर अपने प्रवेश करते हैं, हम यह देख रहे हैं कि जो जीवन मैं जी रहा हूं, मैं, वह जीवन बनावटी है। उस जीवन का आधार सोच विचार है और सोच विचार बनावटी चीजें हैं। हमने बार बार इस चीज को माज करके देखा है कि सोच विचार में वे चीजें प्रवेश कर सकती हैं जो प्रतीक हैं, जो शब्द हैं। सोच विचार में सूरज शब्द प्रवेश कर सकता है, न कि वह चीज जो अभी अभी ढली है। वो कैसे जाएगी भीतर? और अगर कुछ ऐसा हुआ तो 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के भीतर एक ही सूरज कैसे घुसेगा? कोई उपाय नहीं। लेकिन सूरज शब्द जा सकता है। सूरज शब्द 8 अरब इस धरती पे लोग इस समय जीवित हैं, मस्तिष्क हैं, उन 8 अरब मस्तिष्कों में सूरज शब्द या सन शब्द, रवि शब्द, भास्कर, दिनकर, दिवाकर शब्द प्रवेश कर सकते हैं, जो उस चीज का संकेत कर रहे हैं जो चीज अभी अभी ढली है। तो यदि हम यह देख रहे हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह सोच विचार के दायरे में घूम रहा जीवन है, फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। हम यह देखते हैं कि जो जीने वाला है इस जीवन को, यह जीने वाला अर्थात मैं, और वह जो सोच विचार का जीवन जो कि बनावटी चीज है, उपयोग है थोड़ा उसका, लेकिन उपयोग से उसकी वास्तविकता सिद्ध नहीं हो जाती। मुझे कहना है इतनी चीजों में कि सूरज देखो, तो मैं जिस चीज की ओर दिखा रहा हूं आप सब लोग उसी तरफ देखेंगे, तो इशारे में उसका उपयोग है। हम सब लोग उसे देखने लगेंगे कि जो सूर्यास्त हो रहा है या जो यह चांद निकला हुआ है इसे देखिए, तो इतनी सारी जो चीजें दृश्य दिखाई पड़ रही हैं उसमें हम सिर्फ उसकी तरफ जाएंगे, तो उसका उपयोग है शब्द का। लेकिन वह जो चीज है वह चांद शब्द नहीं है, यह बात स्पष्ट है। अच्छा, अब बात आती है कि जो यह यांत्रिक जीवन, जो यह सोच विचार का जीवन चल रहा है, इसे जीने वाला यह जो मैं है, जो अपने को इस सारे सोच विचार से अलग समझता है, इसके बीच का विभाजन क्या है, अंतराल क्या है? वह जगह जिससे यह मैं, जो यह भीतर मैं हूं, जो यह सोचता हूं कि मैं सूरज देखता हूं, चांद देखता हूं, वगैरह वगैरह, यह चांद शब्द, चांद का ख्याल और मैं, इसके बीच में क्या कोई अंतराल है? या कहीं ऐसा तो नहीं, यहां कोई अंतराल है ही नहीं, यह एक सुझाव, यह एक सम्मोहन है कि मैं उस चांद शब्द से अलग हूं, उस जो कृत्रिम संरचना मेरे भीतर चल रही है सोच विचार की, उससे मैं अलग हूं। जब इसका परीक्षण किया जाता है, इसका अवलोकन किया जाता है, तो पाया जाता है वहां कोई विभाजन नहीं है। क्या इससे साफ हमारे हाथ में आ रहा है, हमारे अवलोकन में, कि जो हमारे सोच विचार हैं वही हम हैं। हम और हमारे सोच विचार अलग थलग नहीं हैं। फिर हम थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है कि यह सब जब यांत्रिक है, बनावटी है, तो वह क्या है जो सच में है, जो वास्तविक है। अब यहां हम लोग कंकर और चावल का दृष्टांत लेकर के आ रहे हैं। मुझे यह पता चल गया कि जीवन में मैं कंकर हूं। मेरी पूरी संरचना, चाहे वह भाई बहन की हो, पति पत्नी की हो, माँ बेटे की हो, प्रेमी प्रेमिका की हो, ऊंचे पद की नीचे पद की हो, धनवान निर्धन की हो, अच्छे बुरे की हो, सज्जन दुर्जन की हो, नामी या बदनामी, सरनाम या बदनाम की हो, वह सारी संरचना बनावटी है। मैं और वह जो सारा विचार है, सारी संरचना है, वह कंकर है। और मैं चूंकि बनावट हूं, मैं चूंकि कंकर हूं, इसलिए मैं सच्चे जीवन को अर्थात चावल को नहीं पहचान सकता।
कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कंकर चावल को पहचान ले। उसकी सामर्थ्य ही नहीं है, उसकी संरचना से वो बुनियादी रूप से भिन्न संरचना है। और फिर भी कंकर और चावल कहीं ना कहीं एक ही मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, तो उसमें कहीं सुदूर कोई न कोई तार जुड़ सकता है। लेकिन एक चीज है ही नहीं और दूसरी चीज है, एक चीज ख्याल है और दूसरी चीज वास्तविक है। सूरज शब्द ख्याल है और जिस चीज का नाम सूरज है वो वास्तविक है। यह चीज वास्तविक है और इसका नाम चांद, वह एक ख्याल है। तो इस ख्याल यानी इस चांद शब्द से और इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि कोई तारतम्य हो, कोई जुड़ा हो। तो चांद शब्द का विचार कैसे इस चीज को जान सकता है कि यह क्या है? कोई उपाय है? कितना भी सोच विचार करे, कितना भी ध्यान करे, जप तप करे, इसे हासिल करने की कोशिश करे, जो वास्तविक जीवन है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, या जो अपरिमेय है, या है भी कि नहीं है। लेकिन इतना तो प्रमाण हमारे सामने स्पष्ट है कि अगर कोई चीज बनावटी है तो निश्चित रूप से कोई चीज सच्ची होगी। उसके आधार पे हम यह आगे साथ साथ चल रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि मैं बनावटी हूं तो निश्चित कोई चीज सच्ची है, क्योंकि बिना किसी सच्ची चीज के बनावटी चीज का भी कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरा सवाल क्या हुआ? क्या मैं सच्चे जीवन की खोज में आगे बढ़ रहा हूं? मैं अगर यह सवाल आप लोग मदद करिए मेरी, मैं अगर यह सवाल उठाऊं, मैं तो बनावटी हूं, मैंने देख लिया मैं बनावटी हूं, मैं सोच विचार हूं, मैं यांत्रिक हूं, मैं कृत्रिम हूं, अब मैं अपने जीवन में सच्चा जीवन लेके आऊंगा, परमात्मा को मैं अपने जीवन में उतारूंगा। अब मैं ईश्वर की आराधना करूंगा और परमात्मा को जीवन में उतारूंगा। यानी कंकर प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं चावल को थाली में लेके आऊंगा। सामर्थ्य है उसकी? कंकर ला सकता है, पहचान हो सकती, पहचान नहीं पाएगा, लाइव चीज नहीं। और कंकर, फिर हम कह रहे हैं कंकर में और उसमें चावल में फिर भी एक बहुत दूर का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता निकल आएगा। शायद कभी लाखों करोड़ों अरबों साल में कंकर ही धान बन जाता हो, मिट्टी ही चावल बन जाती हो, पर चांद शब्द में और इस चीज में कहीं से कोई जुड़ा हो सकता है? असंभव है। हम आप ये साथ साथ देख रहे हैं, मैं कोई भी चीज आरोपित नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज हम लोग प्रक्षेपित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर मेरा प्रश्न क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? मैं अगर यह सवाल उठा रहा हूं कि मैं अब अपने जीवन में सच्चे जीवन को उतारूंगा, मैं झूठ हूं और मैं अब जीवन में सच को लेके आऊंगा, सच को उतारने जा रहा हूं। सत्य से सत्य कैसे पा सकते हैं? नहीं, मेरा यह सवाल है, मैं अब सवाल उठाऊं, मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि जो सत्य है वह मेरे जीवन में उद्घाटित हो, जो सत्य है वह जीवन में उद्घाटित हो। इस जीवन में सत्य क्या है वह उद्घाटित हो। मुझे कंकर अगर चावल को जानने की कोशिश करेगा तो चावल को भी कंकर में ही कन्वर्ट कर लेगा। हाँ, यह बात है, पर मैं अब ठीक है, मैं अब यह सवाल उठा रहा हूं कि मैंने अपनी बनावटीपन को देख लिया, यांत्रिकता को देख लिया, झूठ को खूब पलट पलट करके देख लिया, अच्छी तरह समझ गया हूं कि मैं बनावटी हूं। मैं बनावटी जीवन जी रहा हूं यह नहीं, मैं खुद बनावटी हूं, क्योंकि मैं और उस यांत्रिक बनावटी जीवन के बीच के अंतराल को भी परखा है, जो कि मैंने नहीं पाया है। अर्थात मैं और वह यांत्रिक जीवन और मैं एक ही चीज है। अब मैं यह सवाल अपने भीतर उठा रहा हूं, आप लोग मेरी मदद करिए कि मैं बनावटी हूं, मैंने अपने जीवन में बनावटीपन को देख लिया है,
अब मैं अपने जीवन में सत्य लाना चाहता हूं। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? बनावटीपन को छोड़ना पड़ेगा पहले। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? नहीं, पक्का है? अभी तक तो पक्का है। फिर मेरा सवाल क्या होना चाहिए? वह जीवन क्या है जो मैं नहीं जानती। आप उसी प्रक्रिया में शामिल हैं विचार के, जिस विचार को झूठा मान रहे हैं। विचार जो विचारधारा है वो असत्य है, और उसी विचारधारा से आप सत्य की खोज में लगे हैं। अच्छा, तो उसका परिणाम ठीक है। यह बात आपने दिखाई और मैंने देख लिया आपके सुनने के साथ ही। अब मेरी थोड़ी मदद करिए, मेरा क्या सवाल हो, मेरे अन्वेषण का सवाल मुझे दीजिए। मैं क्या सवाल अब करूं अपने जीवन में अन्वेषण के लिए? ऐसा जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, या जो बनावटी नहीं है? क्या हम साथ साथ ये सवाल उठा रहे हैं? हम सब लोगों के अंदर यह सवाल स्पष्ट रूप से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इफ एंड बट के, या हम सब साथ साथ उठा रहे हैं जो सर ने सुझाव दिया कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है? या कहीं से कोई भी संदेह है इस सवाल के प्रति हो तो हम अभी उस पर चर्चा कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यह सवाल हम लोगों ने उठाया, हम सब लोगों ने अपने भीतर यह सवाल उठाया, और उसके पहले जो होमवर्क है वो अच्छी तरह किया हुआ है। अब यह सवाल क्या कर रहा है हमारे अंदर? हमारे जीवन में जो जो बनावटीपन है वो छिटकता जा रहा है। छिटकता जा रहा है यानी दूर होते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि ये चीज बनावटी है, उससे दूर हो जाएंगे। हम दूर हो जाएंगे, इसे क्या आशय है? हम यानी वो बनावटीपन को त्यागने की कोशिश करेंगे ना। हम यानी मैं उस बनावटीपन को त्यागूंगा। बनावटीपन को त्यागूंगा तभी तो सत्य के दर्शन होंगे। पर हमने तो अभी अपने संवाद में यह देखा कि वह बनावटीपन और मैं एक ही है। तो वह कौन है जो त्यागेगा बनावटीपन को? बनावटीपन की मौत हो। वह कौन है जो बनावटीपन को छोड़ने जा रहा है? क्योंकि हमने तो यह स्पष्ट रूप से देख लिया कि मैं और वह बनावटीपन एक ही चीज है। फिर वही प्रश्न उठता है कि वह क्या है। उत्तर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रश्न बरकरार रहेगा, वो वास्तविक जीवन क्या है। हाँ, ठीक है, हमने यह सवाल उठाया, मैं यह सवाल उठा रहा हूँ, एंड आई होप जितने भी हम लोग मित्र हैं ये सवाल उठा रहे हैं। अब हम मुझे जरा बताइए भीतर देख करके कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं भी जरा देखूं आप लोगों के बताने के हिसाब से कि मेरे भीतर भी वही चीज़ हो रही है, या कहीं मैं चूक तो नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, तो भीतर क्या हुआ? मेरे भीतर यह हो रहा है कि जब मैं यह सवाल उठा रहा हूं वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, मैं बिल्कुल प्रकाश में आ गया हूं अपनी सारी संरचना के साथ। बनावटीपन ही नहीं, मैं बनावटी आलोक में आ गया हूं। और क्या हो रहा है वहां? क्या यही बात है? हम सबके अंदर यही हो रहा है कि मैं बनावटी की सारी संरचना अवधान में आ गई, आलोक में आ गई, मतलब वह होश में आ गई। वहां परिपूर्ण रूप से, ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से
ध्यान घटित हो रहा है, होश में आ रहा है। जितनी भी यह बनावटी संरचना मेरे रूप में है, मैं बनावटी हूं नहीं, मैं बनावटी जीवन जी रहा था नहीं, मैं ही बनावटी हूं। यह चीज प्रकाश में आ रही है मेरे अंदर। आप लोग भी अपने अंदर बताइए, क्या यही बात है? ऐसा ही दिख रहा है? मेरे जितने सोच विचार हैं, जितना मेरे पास ज्ञान है, वह सब का सब एक मुश्त एक साथ प्रकाश में आ गया। सारी जो पैटर्न थे, सारी प्रक्रियाएं थी, सारे ढंग, सारे ढर्रे, सारी कुटिल नीतियां, राजनीतियां, चालाकियां, सारी अच्छाइयां, वो सब एक साथ प्रकाश में आ गई। मेरे अंदर ऐसा हो रहा है कि वो सारी संरचना एकदम होश में आ गई है, और सिर्फ वह संरचना जो बनावटी है, मैं बनावटी संरचना आलोक में आ गई। मुझे अभी भी नहीं पता है कि सच क्या है, वास्तविक जो है, यथार्थ जो है वो क्या है। क्या ऐसा ही है हम सबके अंदर हो रहा है कि कोई अपवाद है? ऐसा ही है। और फिर ऐसा लगता है कि एक एम्प्टीनेस, खाली, कोई विचार नहीं। और फिर एक जो पहला विचार आता है वो ये आता है, अब क्या? हाँ, अब क्या? पर मेरे अंदर प्रश्न है कि जो भी हो, अब क्या? यानी जो उत्तर की कामना हो रही है कि अब क्या होगा, ये उसी बनावटी ढंग का हिस्सा है। अब क्या का मतलब कि अब देखूं क्या, यह वही बनावटीपन का हिस्सा है। आपने जैसे ही यह बात रखी, मैंने अपने अंदर देखा कि अब क्या वाली स्थिति में तत्क्षण वह बात, वह अवलोकन में आई कि अब क्या भी जो उत्तर की अपेक्षा है इस प्रश्न से, अब क्या हो, जो उत्सुकता है वह भी बनावटी है, उसी बनावटी संरचना का हिस्सा है। उसी कंकर वाली ही संरचना चावल को देखना चाहती है कि अच्छा मैं तो कंकर हूं, अब चावल माने क्या। तो मुझे तो यह दिख रहा है। क्या, अब थोड़ा सा और हम साथ साथ चलते हैं। अब यह जो संरचना है, हम सवाल उठा रहे हैं, क्या इसका अंत हम धीरे धीरे समय में प्रक्षेपित कर रहे हैं कि इस सवाल का, यह सवाल जो है अब हमारे अंदर बरकरार रहेगा हमेशा? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम? मेरे अंदर आया एक सुझाव आया मेरे अंदर कि अच्छा, अब इस असंभव प्रश्न के साथ मैं बना रहूंगा, अब इस असंभव प्रश्न के साथ मुझे जीवन भर रहना है। तत्क्षण मेरे अंदर का वह जो प्रश्न था, उसने तत्क्षण उसने कहा कि यह समय जो है, यह पुराने कंकर का ही ढंग है। कंकर ही कह रहा है कि अब मैं इस प्रश्न के साथ बना रहूंगा कि इस थाली में चावल होने का मतलब क्या। अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो चावल इस प्रश्न के, कंकर इस प्रश्न के साथ बना रहेगा। तो तत्क्षण मेरे अंदर यह अंतर्दृष्टि आई, यह प्रश्न कौधा कि मुझ बनावटी संरचना का समूल अंत बिना एक पल खर्च किए क्या है। मुझ कंकर का समूल अंत इस थाली से बिना एक पल खर्च किए क्या है। क्या मेरी
और चावल की कभी गलबहियां हो पाएगी? मेरी और चावल की कभी भेंट हो पाएगी? ये तो ऐसा हो गया जैसे वो उजाले और अंधेरे को एक साथ मिलाएं। क्या हम सच में अपने अंदर यह चीज देख रहे हैं? क्या हमने सच में यह चीज देख ली कि मैं जो भी सोच रहा हूं, मेरे सारे रिश्ते नाते, सारे मेरे अच्छे बुरे, सारी मेरी योजनाएं, चाहे वो परम कल्याण की हो या क्षुद्र कल्याण की हो, वो सारी की सारी संरचना बनावटी है। और अब मैं इस बिंदु पर हूं, इस कगार पर हूं कि मैं बनावटी हूं। और प्रश्न यह है कि मुझ बनावटीपन का समूल अंत बिना एक पल खर्च किए क्या है? मैं देख रहा हूँ कि या तो वो पूरा बचेगा या कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? और जब हम क्रमिक तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्रमिक कुछ नहीं होना नहीं है, हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा कंकर नहीं जाने वाला है। नहीं जाने वाला है। लेकिन जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो जो हमें पसंद है, जो अपना मैं है, हम उसको तो थोड़ा बहुत बचाए रख लेना चाहते हैं। पर हमने देख लिया है कि वो बनावटी है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा। क्या अब हम बचाना चाह रहे हैं? फिर भी पता नहीं, कुछ भीतर ऐसा होता है कि जो उसको पकड़े रहना चाहता है। वह शायद यही हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। वह क्या है? वही मैं है। नहीं, मैं तो हम लोगों ने देख लिया, बुरा हो कि अच्छा हो वो सब एक ही है। वह क्या है? वह जो बचा रहना चाहता है, थोड़ा सा जरा हम लोग देखें उसको कि वह क्या है। वो मेरा होना है, कंकर, क्योंकि अभी तो मैं वही हूँ, है ना? दूसरे का तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, और मैंने यह देख लिया जब तक कंकर है तब तक जीवन के व्यंजन में व्यवधान होगा। चावल में कंकर है। इसका और हमने यह भी देख लिया है कि जो शुभ है उसमें दूध के बर्तन में एक बूंद भी नींबू की दूध को नष्ट कर देती है। मैं बची गई। सर, यह गलत उत्तर है। क्यों? क्योंकि यह फिर से उसी बनावटीपन से आया हुआ उत्तर है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है। अर्थात अगर सच में ही उत्तर आया तो जीवन बनावटीपन से मुक्त रूप में घटेगा। क्या मैंने गलत कहा? क्या है हम जो अब इस प्रश्न पर, इस कगार पे आकर के अब यह बनावटीपन में क्या है जो अब बचना चाहता है, उसको बिल्कुल प्रकाश में ला करके हम देखें। चाहे वह एक रेशा हो, तिल हो, इस सपने से थोड़ी देर के लिए दूसरा दृष्टांत हम लोग लेते हैं कि सपने से अब क्या बचा करके जागरण में जाने वाला है। आप सपने में टकसाल के मालिक हैं, सोने की टकसाल के मालिक हैं। पूरी टकसाल जागरण में न ले जा सके, 4 सिक्के, एक सिक्का खीसे में डाल के ले जा पाएंगे। आप सपने में टकसाल के भी मालिक हो और तबेले के भी मालिक हो और बाड़े के, सूअर के बाड़े के भी मालिक हो। सूअर के बाड़े के को तो छोड़ दिया आपने, तबेले का वह गंदा क्षेत्र छोड़ दिया आपने। क्या टकसाल से एक सिक्का ले जा पाओगे जागरण में? क्या है वह जो अब भी बचा रहना चाहता है? हम साथ साथ उसको स्पष्ट रूप से देखें, क्योंकि अगर कुछ बचा रहना चाहता है, वह अवलोकित नहीं रहा, वहीं हमारी ऊर्जा फंसेगी, वहीं हम चूक जाएंगे। मतलब तो जब ये हमने है कि मैं अब तक जिससे संबंधित रही हूँ बचपन से, उस सबकी मृत्यु होती नजर आती है। हाँ, तो बनावटी हो तो हो जाए।
इस व्यक्ति की नहीं मैं कह रहा हूं, इस व्यक्ति से मेरे जो बनावटी संबंध की, हाँ, उसकी मृत्यु। क्योंकि वो हाँ, बनावटीपन की मुश्किल है। ध्यान रखिए। वही वही वही, क्योंकि अभी तक तो और अगर वो बनावटी है तो हो जाए, या उसको अभी हम बचाए रखना चाहते हैं। जो मेरा प्रियजन है, अगर उसके साथ, दुष्टों के साथ तो कौन नहीं चाहता है कि संबंध बनावटी सिद्ध हो जाए, पर तथाकथित रूप से जो बहुत प्रियजन है उसके साथ अगर हमने देख लिया कि मैं जो भी करूंगा वो बनावटी है, चाहे दुष्टजन हो, दुर्जन हो, या चाहे सज्जन हो, परिजन हो, परायाजन हो या स्वजन हो, वो सब बनावटी है, तो क्या हम स्वजन को अभी भी बचाए रखना चाहते हैं? फिर मैं दोहरा दूं, जिससे संबंध है वह व्यक्ति नहीं, उससे वह संबंध का पैटर्न, क्या उसको हम बचाए रखना चाहते हैं? अगर कोशिश है तो हम फिर सपने से एक नहीं, सिक्का फिर निकालना उसको नहीं बचाए रखना चाहिए। यानी अब हमारे पास कोई भी कारण नहीं है इस तिलिस्मी, इस बनावटी जीवन को बचाए रखने का। है तो अभी रखें। हम लोग बिल्कुल महामृत्यु के करीब हैं। खेल खेल में जिसने यह कहा है ना कि मरो रे जोगी मरो मरो मरण है मीठा, उसी ने यही कहा, उसने यही कहा है हंसिब खेलिब धरिब ध्यानम। ठीक उसी ने कहा है। जिसने कहा है कि मरो, मरने जैसी बात जिसने कही है, उसने कहा हंसते खेलते मरो। तो हम लोग बिल्कुल सहज होके, बिल्कुल हंसते खेलते हिमालय की इस वादी में बैठ करके, जहां पे ऊपर चांद है, सूरज अभी भी ढला है, सारे बस्ती में अभी भी रोशनी हुई है, हवा जो है वो शीतल है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है पीछे खेतों और चाय के बागानों से। हम कुछ परवाने, कुछ मत वाले यह सवाल उठा रहे हैं कि यह जो हम बनावटी हैं, इसका समूल अंत बिना एक पल खर्च किए क्या है? असल जीवन है। बनावटी उत्तर है। फिर मैं ही नहीं रहा तो फिर कोई सवाल नहीं रहेगा। बनावटी उत्तर है। यह कंकर उत्तर दे रहा है। इसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। वहीं पे विचार ठहर जाता, उसके आगे सोच विचार से आया उत्तर नहीं है, विचार का उपयोग करके लिया आया उत्तर ना बनावटी है। विचार ही ठहर जाता। फिर हम एक अस्तित्व की तरह जैसे हर कुछ है निरपेक्ष रूप से बचे हैं। बनावटी उत्तर है, सोच विचार से आया। सवाल है कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है। वह जीवन जो बनावटीपन से मुक्त है, वह उद्घाटित हो। यह बनावटी उत्तर अब स्वीकृत नहीं है। वही सुनने वाले को कॉम्बिनेशन बचता है, फिर बनावटी उत्तर है। सांस आ रही है सर, ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है, कोई शब्द नहीं है, बट हवा ठंडी लग रही है। ये जो सेंसेशन हो रही है, इसको कैसे जुटला दूं कि ये बनावटी है? सेंसेशन जो हो रही है, कॉग्निशन जो हो रहा है, बिना उसको रिकॉग्नाइज किए आप बोल नहीं सकते हैं। यस, इसलिए यह उत्तर बनावटी है। उस सेंस में बनावटी है। जिस क्षण आप बोलने चलेंगे, बनावटीपन आ जाएगा। और सिर्फ यह बॉडी सेंसेशन के लिए ही नहीं है,
यह जीवन के समस्त तलों के लिए है। केवल उस जीवन का अवलोकन। अवलोकन है तो हो। ये शब्द तो है ही नहीं, शब्द तो बचे नहीं अब, तो सारे बनावटी हैं। बट सूरज शब्द या सूर्य शब्द खत्म हो गया, पर सूरज का तो एक एग्जिस्टेंस है। मैं अगर ब्रेथ कहता हूँ, सांस आ रही है, तो सांस सब तो बनावटी है, नहीं बोल रहा हूँ। सांस का तो अपना एग्जिस्टेंस है। जब सब कुछ छिटक जाता है तो एक अनुग्रह भाव आता है। समस्त के प्रति किसको आता है? सवाल आया। इसका बनावटी पे छिड़का है, जो देख रहा है। सर, प्रश्न के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अगर प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख गया है तो अब प्रश्न को काम करने दीजिए। अनुग्रह बोध आ रहा है, ठीक है, पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अनुग्रह बोध अगर यथार्थ जीवन का हिस्सा होगा, बहेगा। खुशबू अगर आनी शुरू हुई है तो लुटेगी। पर हम इतना भी कहने नहीं जा रहे हैं कि वह अनुग्रह बोध है। यह नहीं कह रहे हैं कि वह अनुग्रह बोध नहीं है, पर अनुग्रह बोध अब बटे। अगर वास्तविक है, हम तो बनाओगे। तो निश्चित है कि कोई डिफाइन करने के लिए वहाँ नहीं बचा, लेकिन जो अस्तित्व में एक कॉम्बिनेशन है, शायद जो शरीर के रूप में उपस्थित है, जो पहाड़ के रूप में उपस्थित है, वो तो होगा। तो कोई बचा ही नहीं है जो उसे डिफाइन करे। कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या पड़ी है मुझे इससे और पहाड़ से जो संबंध है, उसके लिए फिर से खुद बनावटीपन को ले आने की। हो मैं तो चलने का मतलब मैं तो मरने के लिए तैयार। जो बचेगा वो जाने।
पीछे कुछ जागरूकता, कॉन्शियसनेस जैसा कुछ बचता है या सब कुछ खत्म? जब तक यांत्रिकता है वहाँ सहज जागरूकता है, तभी तो हम उसी सहज जागरूकता से तो मुझे यह यांत्रिकता दिखी ना, उसी को आलोक में तो दिखी ऑर्गेनिक जो प्रश्न से आई थी। तो ऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस जैसा कुछ बचता है? जागरण बचा और जागरण बचा, नहीं, यांत्रिकता तो खत्म हो गई। यादगारी हो गई। नहीं है, कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सबकी मृत्यु हो गई, कोई डिफाइन करने को नहीं बचा, कुछ देखने को नहीं जानने बचा। वाला भी नहीं मिला कोई। तो क्या जानने वाला भी नहीं कोई बचा, जानने को कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर कुछ ऐसा, कुछ एनर्जी जैसा कुछ होता है। और साथ ही साथ यह जो ऑर्गेनिक जागरण था यह भी यांत्रिकता के साथ चला गया। वहाँ जो कुछ भी है कंकर नहीं जान सकता, कंकर कोशिश न करे। है, चावल है, जानिएगा कैसे? ये तो कैसे जानिए? आप तो कंकर थे, आप तो गए। और आप अगर कनखी से देख रहे हैं कि देख लूं कि क्या बचा, तो फिर आ गए। फिर आ गए और जानिएगा कैसे? और आ भी गए, जानिएगा कैसे? चावल की सुगंध से महसूस हुआ। चावल आ गए। कंकर को वही जीवन की महसूस सुगंध से होगा ही नहीं। महसूस होगा ना। कंकर को कैसे चावल की गंध आ सकती है? चावल को पहचान ही दिया, गंध का मालूम हो तक चावल तो देगा। इसका मतलब नेक्स्ट, मतलब अस्तित्व में नेक्स्ट लेयर में पहुंच गए, कुछ पता नहीं क्या होगा, कुछ उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिसको तीसरा आयाम सुबह कह रहे थे आप। और न कोशिश करनी चाहिए। कंकर कोशिश को को तो अगर कोई बचा ही नहीं है करने को। कंकर को अगर विवेक हो तो उसको चुपचाप पतली गली से निकल लेना चाहिए। और कंकर आ करके सूंघने की कोशिश कर रहा है कि चावल बचा कि नहीं बचा, देखने की स्थिति करेगा तो वह अभी भी मूर्ख है। उसकी वाइजनेस इतनी है कि देखा उसने मैं कंकर हूँ। जो पकवान है, जो खीर है, इतनी सी बात आपने हमने पकड़ ली, देयर इज इनलाइटनमेंट। आज आप कह रहे हैं जागरण पर भी- आप इनलाइटनमेंट मत पकड़िए। आज आप कह रहे हैं सर जागरण भी विदा हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से। आज ये नया आयाम जोड़ा गया है। भाई जागरण दवा कब तक है? कब तक रोग? जब रोग ही नहीं रहा तो दवा काहे की? जब रोग ही नहीं रहा तो दवा भी फेंक दी जाती है, उसका कोई यूज नहीं। इसी पे एक पोएटिक स्टेटमेंट कल हम लोगों ने लिया था। या हद हद चले सु मानवा, बेहद चले सु साध। बेहद का मतलब अनंत। जो अंत में चले, लिमिट में चले, वो इंसान मनुष्य। बेहद चले सु साध, जो अनंत में चला जाए वो साधु। हद अनहद से न्यारा रहे, ताका मता अगाध। ये रहा उसका मता, ये रहा अगाध। अब आपकी मौज, अगाध में जाना है। मेरा जो रोल था ला के खड़ा, इट इज ओवर। अब आपके ऊपर है, या कनखी से सूंघ ही ले कि चावल की गंध आई कि नहीं आई। आप जानते हैं कि कौन सूंघेगा। आप पलट के आए, देखें क्या बचा वहाँ। वहाँ जागरण बचा, कॉन्शसनेस बची। फिर आप देख ही लेंगे कि कौन आ रहा है।
कंकर ही आ रहा है कि चावल जीवंत बचा या नहीं बचा। यहाँ ताका मता अगाध, वहां कोई भी छेड़छाड़ आपने की वापस। अब फिर जिन फिर जिंदा। जिन फिर जिन चुपचाप वहां तक समझ में क्या आई। बोला सर आपने? जिन फिर जिंदा, जब मैं जिन, जिन पे अच्छा। मारा था। जी, वो तो मेरे जिन के बारे में। हाँ, ये तो पूरा मरता है या पूरा आ जाता है, फिर वो पार्ट लेने आएगा। और उस समय जब आता है बहुत खतरनाक होके आता है, क्योंकि पंडित हो चुका है वो। फिर उसको मारना और भी कठिन होगा। इसलिए यहाँ यहीं पे कहने वाले कहते हैं कि गुरु की जरूरत पड़ती है। यहाँ पता ही नहीं चलता, पर हम लोग ऐसी किसी धारणा को नहीं सोचते। असंभव प्रश्न है, सम्यक है, आप काट देंगे खुद अपने से, गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु की जरूरत नहीं। भाई मन तो आएगा ना, आकर के कहेगा कि महक तो आ सकती है, फिर अंतर्दृष्टि कहेगी कंकर हो, कंकर को महक आ सकती है चावल की। फिर थोड़ा सा देख तो सकते हैं ना कि क्या बचा मेरे निकलने के बाद। भैया कंकर हो, कंकर की आंख नहीं होती है। फिर आप चुपचाप। मिस, अब इसी प्रश्न के साथ हम लोग आज की बैठक पूरी करें, और आप एक बढ़िया सा हम लोगों को कोई गीत सुनाइए। उसके बाद हम लोग भोजन करके, और ज़्यादा चर्चा न करें, प्रश्न के